अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ क्लास फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक लेकर, विच इज़ कॉल्ड डायमेंशन। सबसे पहले तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम डायमेंशंस के अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आप डायमेंशन में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं उनमें एक होती है मास, और मास के लिए आप कैपिटल M यूज़ करते हैं। दूसरी होती है आपके पास लेंथ, लेंथ के लिए आप यूज़ करते हैं कैपिटल L। और थर्ड क्वांटिटी जो आपके पास आती है वो होती है टाइम, जिसके लिए आप यूज़ करते हैं कैपिटल T। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपके पास सवाल आ सकता है कि आपने डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल एरिया की। ठीक है बच्चों, तो भाई एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ, और आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? ब्रेड्थ से। तो आपने क्या किया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो आपने यहाँ लिखा एरिया, क्योंकि बेटा लेंथ और ब्रेड्थ की फिजिकल नेचर सेम होती है, तो आपने दोनों की जगह पे कैपिटल L लिखा। एंड L और L क्योंकि बेसिस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स ये हो जाएगा एरिया स्क्वायर, मीन्स L का स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आ गई किसकी? आपके पास ये डायमेंशन आपके पास आ गई एरिया की। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ आ गई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। आपके पास सेकंड जो फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम का। सही है भाई बच्चों? तो वॉल्यूम के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या लिखा भाई? लेंथ। उसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। उसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है भाई, जब हमने इन तीनों की फिजिकल नेचर जानना चाहिए तो पता चला लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों फिजिकली नेचर में सेम है। तो तीनों की जगह मैंने क्या लिख दिया? L। बेसिस सेम थी, पावर ऐड की, तो हो गया L का क्यूब। इसका मतलब कि जो आपके पास वॉल्यूम की डायमेंशन है वो क्या हो गई? L क्यूब। तीसरी डायमेंशन अगर मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट कीजिए डेंसिटी की डायमेंशन, तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब आप क्या करोगे भाई? डेंसिटी इज इक्वल टू, ओहो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास और अपॉन क्या होगा भाई? वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? डेंसिटी को शो करते हैं ग्रीक सिंबल रॉ से। मास की जगह आपने क्या लिखना है? कैपिटल M। और वॉल्यूम की जगह आपने L का क्यूब, क्योंकि आप पीछे ऊपर वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब कैलकुलेट कर चुके हो। अब डिनोमिनेटर पे पावर पॉजिटिव है, तो वही पावर न्यूमरेटर पे आके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन क्या हो गई? ml-3। अब मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी का। तो भाई बच्चों, अब आप जब वेलोसिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि भाई वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई, क्योंकि वेक्टर है तो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज किया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली फिजिकली लेंथ ही होगी, और टाइम की जगह कैपिटल T। तो दिस विल बिकम्स LT एंड देन -1। तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, हमने लिखा एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। अब जब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वेलोसिटी यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं सिर्फ वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डायमेंशन अभी सॉल्व कर रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, टाइम। तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह पे देखो उसकी डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, और डिवाइड करोगे टाइम से तो कैपिटल टी, ठीक है बच्चों। तो ये कैपिटल टी ऊपर जाके फिर माइनस वन होगा, तो ये पावर सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आ जाएगी वैल्यू वो आ जाएगी एल टी माइनस टू। तो भाई ये मैंने कुछ आपको बेसिक आइडियाज दे दिए। अब हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं, आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस वर्क, ये अब आप लोग खुद करेंगे प्रैक्टिस, और उसके बाद आप लोगों को मैं आंसर भी लिख देता हूँ कि किसका आंसर जो है वो किस तरीके से होगा। तो भाई आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ये जो मेरा नंबर शेयर होता है आप उसमें पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले जो मैं दे रहा हूँ वो है फोर्स, ठीक है बच्चों, फोर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा मोमेंटम, सही है भाई, फोर्स के बाद मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिएगा, मोमेंटम के बाद आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा वर्क, वर्क के बाद आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा पावर, ठीक है, और पावर के बाद आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, अब देखिए इनके जो आंसर्स होते हैं वो भी मैं ज़रा आप लोगों को लिख देता हूँ। जब आप फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा एम एल टी माइनस टू। जब आप मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम इज बेसिकली व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का मतलब कैपिटल एम और वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, वर्क बराबर होता है फोर्स पर यूनिट टाइम के, तो फोर्स की ये आ गई एम एल टी, और टाइम डिवाइड में है तो माइनस थ्री आएगा जब आप सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉरी सॉरी, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, तो इसका मतलब एम एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी माइनस टू। और पावर की जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो भाई ये आप लोगों के हो गए बच्चों प्रैक्टिस वर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दो फॉर्मूलाएं लिखता हूँ, और उन दोनों फॉर्मूलाए को अब हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। इसकी डायमेंशन निकालें, तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है भाई। 1/2 पाई क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने अंडर रूट ऐसे ही लिखा एल की जगह, एल क्योंकि डिस्टेंस है, तो सॉरी इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल, एल अपॉन जी इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा जी अपॉन एल, सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल, तो जी की जगह आप क्या लिखेंगे, क्योंकि जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो एल टी माइनस टू और डिवाइडेड बाय एल, तो भाई इस एल से एल कैंसिल, दिस विल बिकम्स अंडर रूट ऑफ टी माइनस टू, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो टी की पावर माइनस टू एंड हाफ पावर, दिस एंड दिस कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली टाइम इनवर्स, और यही चीज हमने अपने फॉर्मूला के अंदर पढ़ी। सही है भाई बच्चों, ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब एक और फॉर्मूला है, एक और डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है मिसाल के तौर पे। तो ये बताइए कि फ्रीक्वेंसी के बाद आपको अगर मैं कहूँ कैपिटल जी की डायमेंशन निकालें, तो आफ्टर रीअरेंजिंग द फॉर्मूला विच इज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 upon r square, तो the formula will becomes f r square upon m square, ये फॉर्मूला हो जाता है न्यूटन का। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन g इज इक्वल टू एफ की जगह मैंने आपको डायमेंशन निकलवाने के लिए होमवर्क दिया, उसकी वैल्यू रखेंगे एम एल टी माइनस टू, आर क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ आ जाएगा एल का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय m मीन्स मास, तो ये हो जाएगा m। अब ये जो आपके पास m का स्क्वायर है, ये 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, यहाँ 1 पावर थी और ऊपर जाके ये वाला -2 हो गया। अब जरा समझो, 1 पावर यहाँ पर है, 2 पावर यहाँ पर है, तो l के ऊपर क्या आ जाएगा 3 और t की पावर क्या हो गई -2। तो ये आपके पास क्या आ गया m इनवर्स ऑफ l क्यूब एंड देन t -2। सही है बच्चों, ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अच्छा जी, तो अब हम जरा और अपने इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है इक्वेशंस का। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें की पॉइंट, जो पहला और बुनियादी की पॉइंट है, जिसको अगर आपने अपने जहन में रख लिया तो बस आप समझे कि आपका बेड़ा पार है। इसके अंदर आपने एक मिसाल ले ली x प्लस माइनस एक्स, तो इसका आंसर सेम आना चाहिए विच इज x, यानी मैथमेटिकली x प्लस एक्स कितना आता 2x, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी वैल्यू रॉन्ग हो गई। और x माइनस एक्स का मतलब 0, ये भी वैल्यू रॉन्ग हो गई। x प्लस एक्स हो या x माइनस एक्स हो, आंसर क्या आएगा x, पहली बात। दूसरी बात आपके पास क्या है, नो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, ये इसकी दूसरी बात हो गई। अच्छा जी, तो अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशंस प्रूफ करनी है। करते हैं भाई, बड़े मज़ेदार इक्वेशंस हैं, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। उन इक्वेशंस को देखते हैं कैसे होंगी प्रूफ। सबसे पहली बात कि मैं इक्वेशन लिखता हूँ, प्रूफ करें। किसको प्रूफ करें, सबसे पहले इक्वेशन प्रूफ करो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को प्रूफ करना है भाई बच्चों। सबसे पहले तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वी एफ। अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन, क्योंकि ये आप सॉल्व कर दिया तो आपने इसको क्या कर दिया हाईलाइट। अब आपके पास जो भी राइट हैंड साइड आएगा ना बच्चों, वो भी यही आना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है वी आई प्लस ए टी, ठीक है। मैं इनके दरमियान एक बैरियर लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है और राइट हैंड साइड चल रहा है। अब वी आई प्लस ए टी का मतलब वी आई मीन्स एल टी माइनस वन, प्लस ए का मतलब एल टी माइनस टू, और टी का मतलब कैपिटल टी। अब ये माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू, और क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो भाई ये वाली जो चीज हो गई ये क्या हो गई एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, ऊपर वाला ये वाला जो आपका पॉइंट है इसको जरा ध्यान में रखो, ये वाला पॉइंट, इसके मुताबिक x प्लस एक्स एक्स होना चाहिए, तो ये एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, तो ये किसके बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए एल टी माइनस वन के। तो भाई ये दोनों वैल्यूज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ लिख दिया प्रूफ। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्रूफ। अब चले एक इक्वेशन और करवाते हैं, फिर रिमेनिंग इक्वेशंस आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरी इक्वेशन मिसाल के तौर पर आपके पास लिखी हुई थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी और स्क्वायर। तो भाई इसमें भी आप बिल्कुल एज इट इज काम करेंगे। आपने सबसे पहले क्या लिखा लेफ्ट हैंड साइड, आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है एस, एस किसके बराबर होगा एल के। फिर यहाँ पर आपने करा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था बच्चों वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने की पॉइंट नंबर 2 क्या लिखवाया था, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, ये आपने लिखा एल टी माइनस वन और कैपिटल टी ऐसे ही, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ए की जगह आपने क्या लिखा एल टी माइनस टू,
और टी स्क्वायर की जगह पे आपने टी की पावर +2, ये -2 पावर +2 पावर कैंसिल, -1 पावर +1 पावर कैंसिल, तो ये आपके पास रिमेनिंग चीज क्या बची, l प्लस एल। और भाई l प्लस एल किसके बराबर होगा, l के, तो इसका मतलब देखो लेफ्ट साइड क्या था l और राइट साइड क्या आया l, तो इसका मतलब ये वाली चीज भी क्या हो गई बच्चों, प्रूव्ड हो गई। तो अब ज़रा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन लर्निंग। तो अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।